क्या उत्तर प्रदेश में अब मायावती का सफर खत्म हो जाएगा? क्या मायावती को उत्तर प्रदेश में डर लगने लगा है? क्या मायावती की पार्टी बिखर जाएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगा? आखिरकार मायावती को किससे डर लग रहा है? आखिरकार कौन सा वो चेहरा है जो मायावती की पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर देगा, मायावती को खत्म कर देगा, मायावती के राज को खत्म कर देगा? वो मायावती जो उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ सबसे ज्यादा सीट पाने वाली एक महिला नेत्री भी थी, लेकिन अब यही मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी बिसात को बचा नहीं पा रही हैं और एक डर, एक बेचैनी मायावती के चेहरे पर साफ नजर आने लगी है। आखिरकार किससे? ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव से पहले, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले, मात्र 2 साल पहले मायावती को ऐसा क्या आभास होने लगा कि खुले मंच से उन्होंने अपने डर को जाहिर कर दिया और खुली धमकी देना उन्होंने शुरू कर दिया। एक बड़ा चेहरा है जिसे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दलित चेहरे के रूप में जानते हैं। इसे आप नकार नहीं सकते हैं कि मायावती अब सिर्फ इकलौती पार्टी नहीं है जो दलितों की मसीहा कही जाती है, पिछड़े अति पिछड़ा की मसीहा कही जाती है, बल्कि इसके विकल्प में एक ऐसा बड़ा चेहरा सामने आया है जिसने पूरी कोशिश की कि मायावती उनसे हाथ मिलाए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मायावती उनके साथ आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नींव को हम मजबूत नहीं होने देंगे, लेकिन मायावती ने एक नहीं सुनी और अब मायावती को लगता है खामियाजा भुगतना पड़े। जिस चेहरे का जिक्र किया जा रहा है वो चेहरा है आजाद समाज पार्टी का मुखिया, अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को लेकर बड़ी चर्चाएं यहाँ पर नजर आती हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद अब अकेले नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के तर्ज पर ही अब अपने दल को मजबूत करने के लिए अन्य दल का सहारा ले रहे हैं। मायावती ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया, आजाद समाज पार्टी का साथ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ आजाद समाज पार्टी जाएगी नहीं और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को कुछ समझा ही नहीं, तो चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा गठबंधन करने की तैयारियां अभी से कर ली हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हाथ मिलाना पक्का माना जा रहा है। एक बड़ी रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने तैयारी करनी है। रिपोर्ट है TV9 भारतवर्ष की। हेडलाइन में लिखा है, अखिलेश के फॉर्मूले का तोड़ और थर्ड फ्रंट की तैयारी में चंद्रशेखर, यूपी में बिछने लगी 2027 की बिसात। चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य से की। मुलाकात 2027 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पर थी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो समाजवादी पार्टी में मुखिया रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सहारा उन्होंने दिया है, महासचिव के पद से लेकर कई पदों पर वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अपनी पार्टी का गठन किया और आज चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। मायावती को बेचैनी हो जाती है तब जब चंद्रशेखर आजाद खुले मंच से ये कहते हैं कि बहुजन मिशन की भाषा यहाँ पर वो कहते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि बाबा साहेब के विचारों और विरासत का प्रतिनिधित्व उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी करती है। आजाद समाज पार्टी ही है जो बाबा साहेब के विचारों को और उनकी विरासत का जो प्रतिनिधित्व है, जिन्हें आगे पहुंचाने का काम करती है। मायावती नहीं सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करती है। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को फटकार दिया कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कैसे कहा। चंद्रशेखर आजाद को फटकारती हुए एक वक्त पर मायावती ने क्या कहा था, आज तक की रिपोर्ट है जिसमें लिखती है, मायावती के बरसाती मेंढक वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद का जवाब, बोले तो बहन जी मेरा नाम लिख। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए चंद्रशेखर आजाद को इशारों ही इशारों में बरसात का मेंढक बता दिया, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर और काशीराम का जिक्र किया और उनकी विरासत का प्रतिनिधित्व करने का जिक्र किया।
मायावती ने कहा कि ये सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है, लेकिन इस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर मायावती बरसाती मेंढक अगर मुझे कहती तो मेरा नाम का जिक्र जरूर हुआ होता, मेरे नाम की चर्चा हुई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि पढ़े लिखे बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेंढक मायावती नहीं कह सकती हैं। बहुजन मिशन की जो भाषा है वो ऐसी नहीं हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने फिर भी मायावती को संभालने की कोशिश की, लेकिन मायावती नहीं संभली। मायावती ने एक और बड़ा बयान दिया। मायावती ने क्या कहा? मायावती ने जो कहा है, एबीपी की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है मायावती क्या कहती है। मायावती कहती है, मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर साधा निशाना, कहा जो स्वार्थी और अवसरवादी। यहाँ पर मायावती ने साफ कह दिया है कि अवसरवादी लोग हैं जो बहुजन समाज को तोड़ने का काम, कमजोर करने का काम कर रहे हैं, दलित और पिछड़े वर्गों के वोट को बांटने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी तो सिर्फ बसपा ही है और बसपा को तोड़ने का काम ये चेहरे कर रहे हैं। बहुजन समाज के कुछ लोगों को लेना देना नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बहुजन समाज के लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज का अपमान किया जा रहा है। और क्या कुछ मायावती कह रही है, उनकी जुबानी खुद सुनिए। एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमज़ोर करने में लगे हैं। और इस मामले में सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई हैं, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके व विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है ताकि बीएसपी आगे बढ़ने से रुक जाए। ऐसे में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है, अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियों व संगठनों से सदैव दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस किस्म के संगठनों व पार्टियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की मूवमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि वास्तव में इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसे आगे बढ़ते एवं मजबूत होते हुए देखकर अब पूरे देश में व खासकर यूपी में यहाँ सत्ता एवं विपक्ष की सभी जातिवादी पार्टियां बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और अब पिछले कुछ समय से जब से बीएसपी फिर से मजबूत होनी शुरू हुई है, तो तब से अब यह सभी विरोधी पार्टियां विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को
गुमराह करने में लगे। अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य से हाथ मिला लिया चंद्रशेखर आजाद ने, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद तैयार हो गए हैं एक दलित वर्ग को साधने के लिए, तो वहीं मायावती हैं कि डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद को ललकार रही हैं। उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या लगता है आपको? चंद्रशेखर आजाद अब मायावती से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश की जनता अब मायावती की नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद की सुनती है? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।